हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का प्रोजेक्ट रेल का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। इसके पहले भी 1 से लेकर 4 तक का प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि 9 अक्टूबर को होने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे कह रहा है कि सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? लैंगिक का मतलब होता है जो लिंग के द्वारा होता है, तो उसके संचरण के कारण कौन-सा रोग हो जाएगा? कैंसर होगा, टाइफाइड होगा, कोरोना होगा या फिर गोनोरिया होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया। क्या हो जाएगा? गोनोरिया हो जाएगा। ठीक है? बात समझ में आई? यहाँ से आप इसको याद कर लेना। अगला सवाल देखो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में, संभोग जनित रोग कौन-सा है? ठीक है? संभोग का मतलब होता है यानी कि जब मेल फीमेल आपस में मिलते हैं, तो संभोग जनित रोग आपको बताना है उससे कौन-सा रोग उत्पन्न होगा? चेचक होगा, पीलिया होगा, प्लेग होगा या फिर एड्स होगा? यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है एड्स, कि संभोग के कारण होने वाला बीमारी कौन-सा है? एड्स है। याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? ये जो अंडो उत्सर्ग है वो फीमेल में होता है, फीमेल में अंडाणु बनता है, फिर अंडाणु जो है धीरे-धीरे जो विकसित होता है, फिर वो आगे की ओर बढ़ता है। तो ये अंडो उत्सर्ग कहलाता है ये प्रक्रिया, ठीक है? और इसका बताना है कि कौन-सा हार्मोन इसके लिए ज़िम्मेदार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपके पास वो हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है? ये हार्मोन जो है फीमेल में पाया जाता है और यही इसके कारण जो है अंडो उत्सर्ग होता है। और अगर हम बात करें मेल में कौन-सा हार्मोन पाया जाता है, अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों में जो हार्मोन पाया जाता है वो पाया जाता है टेस्टिरोन, ठीक है? ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ये कहाँ पाया जाता है? मेल में पाया जाता है और फीमेल में क्या पाया जाता है? एस्ट्रोजन पाया जाता है, ठीक है? तो इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि एड्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फंगस या फिर प्रोटोजोआ? तो ये जो एड्स बीमारी है वो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कह रहा है कि गोनोरिया तथा सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, फंगस या फिर प्रोटोजोआ? राइट आंसर है इसका जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? ये जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, स्पर्म होते हैं, स्पर्म में पाया जाता है ना शुक्राणु, ये कहाँ उत्पन्न होता है? शुक्राशय में, शुक्रवाहिनी में, प्रोस्टेट ग्रंथि में या फिर विरसन में, ठीक है। तो सबसे पहली बात है आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा, ये जो शुक्राणु होता है ये मेल में उत्पन्न होता है, फीमेल में नहीं होता है, ठीक है। ये मेल में होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है वृषण में। यहाँ पे वृषण का थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, आप लोग इसको सही कर लोगे। तो ये वृषण क्या होता है? ये जो है मेल का एक बॉडी पार्ट है, जो है आपका गुप्तांग के नीचे पाया जाता है, ठीक है। तो ये वृषण होता है और ये शुक्राणु उसी में बनता है, तो आप लोगों को याद रखना है। मनुष्य में निषेचन कब होता है? ऋतुस्राव के समय, 16वें से 18वें दिन, 21वें दिन या फिर कभी भी हो सकता है। तो मनुष्य में निषेचन कब होता है? तो 16वें से 18वें दिन, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे सब में 1-1 हो गया, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है? ये 3 है, ये 4 है। तो 16वें से 18वें दिन जो है मनुष्य में क्या हो सकता है? निषेचन हो सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कह रहा है एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिन का होता है? यानी महिलाओं की बात की जा रही है कि महिला अगर स्वस्थ है तो उसमें जो मासिक चक्र होगा, ठीक है? उनका पीरियड जो होगा वो कितने दिनों पे होगा? तो वो होगा 28 दिनों पे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो जिप्सम का यहाँ पे रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ऑप्शंस देख लीजिए आप। ऑप्शंस के अनुसार हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। ये जो है हमारा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ये हो जाएगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट।
नेक्स्ट देखिए क्या है, चूना जल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र है CO(OH2), ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है C12H22 और O11 होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 में। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिसको हम लोग नीला थोथा भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, कह रहा है बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण है? जो बेकिंग सोडा होता है वो किसका मिश्रण है? तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। इसको आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा, कपड़ों के विरंजन में के लिए क्या उपयुक्त किया जाता है? तो कपड़ों के विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे विरंजन है, यहाँ पे विरंजक है। दोनों का नाम मिलता जुलता है, तो याद रखिएगा। जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो जब ताप में वृद्धि होगा तो चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, आपको बताना है। घट जाएगा, बढ़ जाएगा? तो यहाँ पर जो है चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जब किसी चालक के तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होगा? तो वहाँ पे जो गतिशील कण है वो कौन सा होता है, आपको बताना है। तो वो इलेक्ट्रॉन गति करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन गति करता है। फ्यूज़ को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो फ्यूज़ होता है हमारा उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका ट्रिक भी हमने आपको बताया था कल, कि जो फ्यूज़ जो जोड़ोगे तो वो सुरक्षा हो जाएगा आपका। 100 से सुरक्षा, 100 से श्रेणी, आपको याद रखना है। चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक के सिरों पर तो वो बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 1 याद रखना है। ओम का नियम किस पे लागू होगा, आपको बताना है। जो ओम का नियम है चालकों पर लागू होता है, ठीक है। ये आपका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर पाओगे, जो हमारा डेली शाम में होता है।